तो वृत्त और चक्रीय चतुर्भुज पर जो प्रतियोगी प्रश्न पूछे जाते हैं होते बहुत आसान है, बस देखकर डर अगर ना लगे तो। थोड़ा बड़ा नियम रहते हैं, वो नियम गिनती के हैं 2-4 और वही लगते रहते हैं हमेशा। चित्र कभी बार स्पर्श रेखा इधर से कभी इधर से कभी इधर से कभी किधर से खींच देते हैं भ्रमित करने के लिए। अब यहाँ पर देखो, राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा के हिसाब से जो है, जो प्रश्न यहाँ पर आए हुए हैं उसमें देखिए यहाँ पे 8वां प्रश्न है कि पार्श्व चित्र में टीपीटी टीपीटी आगे कुछ नहीं लिखा था, टीपीटी और कॉमा है, ओ केंद्र वाले वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा है। अच्छा, जो ये टीपीटी है, ओ केंद्र वाला कोई वृत्त है ये सामने, इस पर P बिंदु पर ये क्या कर रही है, स्पर्श कर रही है। कौन? ये टीपीटी, ठीक है, स्पर्श रेखा है ये। यदि कोण आरपीटी, एंगल आरपीटी कहां पे बन रहा है, आरपीटी, ये कितना है, 35 अंश है। कितना है, 35 अंश। तब एंगल पी क्यू आर का मान, पी क्यू आर कहां पे भाई, देखो P यहां पे है, Q यहां पे है, R यहां पे है, तो पी क्यू आर जो बीच वाला होता है वहीं पे कोण बनता है ना, मतलब ये वाला कोण हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, इसका एक नियम भी होता है, कक्षा 9 में एक प्रमेय है इस तरीके की कि अगर कोई वृत्त है, कोई वृत्त है और उस पर कोई स्पर्श रेखा ऐसे जा रही है, ठीक है, और अगर मान लीजिए यहां से ऐसे काट रही कुछ, देखा जाए तो वही चीज यहां बन रहा है ना, तो ये कोण जो होता है वो इस वाले कोण के बराबर हो जाता है। फिलहाल हम इसको नहीं लगाएंगे तब भी हो जाएगा हमारा। ऐसे अगर देखा जाए तो डायरेक्ट ये 35 है तो ये भी 35 होगा, लेकिन अगर मान लो नहीं पता आपको प्रमेय तब भी कर सकते हो। आपको तो ये पता होना चाहिए कि जो स्पर्श रेखा होती है वो केंद्र से कितने अंश का कोण बनाती है, 90 अंश का। कितने अंश का, कोई भी स्पर्श रेखा होगी वृत्त के केंद्र से कितने अंश का कोण बनाएगी, 90 अंश का। तो 90 उधर है बेटा, तो 90 इधर भी तो होगा। अब पूरा 90 है, इतना 35 है, तो इधर कितना बचा, 55 बचा। कितना बचा, 55 बचा। और ये भी आपको पता है कि ये कोण कितना होगा, सीधी रेखा पर कोण कितना अंश का होता है, 180। अगर ये 180 है तो इसका आधा यहाँ पे बन जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। भाई ये वाला जो त्रिज्यखंड है अगर केंद्र पर 180 बना रहा तो यहाँ कितना बनाएगा, 90 बनाएगा। अब ये 90 हो गया और यहाँ वाला जो है वो 35 घटाने पर ये 55 आ गया। अब ये तो तुम्हारा एक त्रिभुज बना हुआ है ना, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। 180 में से 90 घटा दो और 55 घटा दो, ये वाला अपने आप मिल जाएगा। यही हमसे पूछ रहा था, है ना। तो चलिए करते हैं इसको। तो सबसे पहले कोण कौन सा, QPR, इसको निकालेंगे, इस वाले को। ठीक, एक इससे पहले एक चीज और लिख देंगे कि स्पर्श रेखा केंद्र से जो है जो भी त्रिज्या खींची जाएगी उस पर कितने अंश का कोण बनाती है, 90 अंश का। तो हम वो चीज नहीं लिख रहे हैं, ऐसे ही करते हैं। तो कोण कौन सा, RPQ या QPR, QPR, ये कितना हो जाएगा बेटा, ये टोटल 90 अंश का यहाँ होता है ना, इसमें से इस 35 वाले को घटा देंगे तो ये वाला बचा रहेगा ना, ये वाला बचे कि नहीं बचेगा, पूरा 90 है, इतना हटा दो तो ये वाला बचेगा ना। तो 90 माइनस 35, तो घटाओगे कितना हो जाएगा, 5, 55, ठीक है, 8 में से 3 गया 5, 55 अंश। अब ये मिल गया हमको कितना, 55 अंश। और एंगल जो QRP है, ये वाला एंगल QRP, ये क्या है, यहाँ वाले जो ये त्रिज्यखंड है इतना, ये वाला इसका आधा होगा, है ना, मतलब 1/2, या ये भी कह सकते हो कि व्यास जो होता है वो परिधि पर कितने अंश का कोण बनाता है, 90 अंश का। ऐसे लिख दिया करो साफ साफ, जो भी व्यास होगा, व्यास यही तो है ना, व्यास हमेशा कोई भी वृत्त हो और ये मान लो उसका व्यास है तो ये परिधि पर हमेशा कितना बनाएगा, 90 बनाएगा, चाहे जिधर खींची हो और चाहे जितनी बार खींची हो,
सब कोण कितने के रही हैं 90 पर, हमेशा ये सब 90 90 रही हैं। कितना कितना रही हैं, तो व्यास है तो यहाँ पे लिख देंगे कितना 90 अंश। क्यों, क्योंकि व्यास जो होता है, व्यास क्या करता है, परिधि पर कितने अंश का कोण अंतरित करता है, 90 अंश का कोण बनाता है, कोण बनाता है। ठीक है, ये पता होना चाहिए। अब आ जाओ अपने त्रिभुज पी क्यू आर में, क्योंकि दो कोण पता ही लग गए, तीसरा अपने आप निकल आएगा। त्रिभुज पी क्यू आर में, इस त्रिभुज में क्या है भाई, तीनों कोणों को जोड़े तो 180 होना चाहिए, है ना। मतलब एंगल जो हमको निकालना था, कौन सा निकालना था, पी क्यू आर ये वाला। तो एंगल पी क्यू आर बराबर करें तो 180 अंश, इसमें से माइनस हो जाएंगे कौन कौन, 90 अंश और 55 अंश। ठीक है, अब घटा दो भाई, 180 अंश माइनस 90 कितना हो जाएगा, 145, 9 5 14 है ना, 145 अंश। अब घटाओ भाई जरा, 10 में से 5 गया 5, यहाँ बचा 7, 7 में से 4 गया 3, 1 में से गया कुछ नहीं। मतलब जो एंगल पी क्यू आर है जो हमसे पूछ रहा था वो कितना आ गया, 35 अंश। विकल्प कौन सही, दूसरा। अरे यहाँ देखो चक्रीय चतुर्भुज का बिल्कुल सिंपल सा सवाल है, जिसको एक नियम पता है कि चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने के कोणों का योग हमेशा 180 अंश होगा। वो ऐसे देखते ही इसका आंसर बता देगा। लिखा है दिए गए चित्र में यदि कोण A बराबर 80 तथा B बराबर 85, A यहाँ पर है 80 है, B कितना है 85 है, तो हमसे D पूछ रहा है, मतलब इसके सामने वाले को पूछ रहा है। इसको ही बता सकते हो, इसको ही बता सकते हो तुम। तो क्या हो जाएगा, कोण D बराबर, आमने सामने कोणों को 180 होता है ना, तो 180 अंश माइनस कितना, कोण B, है ना। मतलब कि 180 माइनस 85, घटा दो भाई कितना हो जाएगा, 95, 95 हो जाएगा ना। अरे 95 5 80 180। अब यहाँ पे चाहो तो लिख सकते हो कि ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है। कैसा चतुर्भुज है, चक्रीय चतुर्भुज। तो चक्रीय चतुर्भुज है तो फिर उसके अंदर ये होगा कि सम्मुख कोणों का योग कितना होगा, सम्मुख कोणों का योग हमेशा कितना होगा, 180 अंश होगा। इसी का फायदा हम लोगों ने उठाया और चट से इसका मान निकाल लिया। कितना आया था भाई, 95। कहाँ है ये वाला, 95 आया था ना, कोण डी ना। ठीक है।